हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 18 जनवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि गायकवाड़ को। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और वे दक्षिणी अफ्रीका और विश्व में रंग भेद का विरोध करने का प्रतीक जो है ये बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा है वो इसी साल यहां पर 2020 के अंदर यहां पर की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को ने जीता है। यहां पर एबल पुरस्कार 2020 ग्रेगर मार्गलिस और हिलेल स्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 को जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। रॉयल रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडेना को सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का रोजर पेनरोज, रेनहार्ड ग्रेंजेल और एंड्रिया ग्रेंज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए हार्वर्ड जे अल्टर, चार्ल्स एम राइड और माइकल हार्टन को सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 8वां राज्य है वो बन गया है केरल। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है केरल। अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 राज्यों के अंदर शामिल हुआ है। केरल कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली है 141 सीटें। लोअर हाउस है 20। राज्यसभा है यहाँ पर 9 और विधानसभा है यहाँ पर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है यहाँ पर 14 और विधानसभा की सीटें हैं 141। चीफ ऑफ जस्टिस हैं ये है जस्टिस मणि कुमार। किस राज्य ने पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो ये राज्य है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्योहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। 2000 साल पुराना ये खेल उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। केरल, इसके जो मुख्य इंपोर्टेंट त्योहार हैं वो है ओणम। असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। पंजाब का है वैशाखी। जब हम बात करें सिक्किम का प्रमुख त्योहार है लोसांग। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गुड़ी पड़वा और नागालैंड का प्रमुख त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव। लेह का जो प्रमुख त्योहार है वो है आदि महोत्सव। मिजोरम का प्रमुख त्योहार है चापचारकूट महोत्सव। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे 1000 लाइक तक इस वीडियो को टारगेट करते हैं हम यहाँ पर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो काफी सारे यहाँ पर हमसे जुड़ सकें। बोफा सिक्योरिटीज
ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? यह लगाया है 6.7% तक। और 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.7% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है यहां पर। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9% की दर से यहां पर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। बोफा की स्थापना यहां पर अगर हम बात करें, सिक्योरिटी जो है स्थापना 1 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और पीसीईओ है यहां पर जो सीईओ है वो है ब्रायन टिमोन निहान। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ अमेरिका। और हिंदू रेस्तरां पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आकर पटेल के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या आएगा? बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। जूरी रतास, और इन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। एस्टोनिया की बात करें, राजधानी है तालसिन और यूरो है करेंसी। राष्ट्रपति हैं कैरेस्टी कैलुचोलैंड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। हैं महिंद्रा राजापक्षे गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। टूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचेम मचिची। और फ्रांस के हैं जिन कोस्टेक्स। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं डेनिस सिमगिल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। न्यूजीलैंड की ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहां पर। और यह महिला T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। सोफी डिवाइन ने ड्यूनेडिन न्यूजीलैंड के खेले गए घरेलू सुपर सीमेस टूर्नामेंट में ओटोगो के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करें, राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंडी डॉलर, प्रधानमंत्री हैं जोसिंडा आर्डर। यहां पर है वजुभाई वाला। मुख्यालय है अभय श्रीनिवास ओका। और लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12 और विधानसभा की 224 हैं, 225 है एक्चुअली में। और कर्नाटक इसरो, इंफोसिस, विप्रो, HAL का मुख्यालय है। 6 पड़ोसी राज्य भी हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टेस्ला की बात करें, अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया अमेरिका में। और एलोन मस्क हैं इसके CEO। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, तीसरा चरण इसका यहां पर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री 3.0 तहत योजना के 2021 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों का यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय सेना ने यहां पर स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ $20 मिलियन का समझौता किया है? यह किया है आइडिया 4 के साथ। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन कंपनी है जिसका नाम है आइडिया फ्रोग, इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने स्विच के मानव रहित वाहन, हवाई वाहनों के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं। और यह सौदा कुल लागत $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। यहां पर आइडिया की बात करें, आइडिया 4 की बात करें, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अंकित मेहता जो है वो इसके CEO हैं। इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो इसके हेड है। अच्छा, रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर ऑफ नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? यहां पर यह है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। मुंबई की भौतिकी विज्ञान के वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले, इनको फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के कारण किया गया है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह किया है IPPB के साथ।
फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वंचित और बैंकों से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए किए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और सीईओ हैं जे वेंकटरमन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्ट। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक का हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, तो इसे भी पूरा कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।